हम लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में निर्बलता, डिबिलिटी, कमजोरी, किसी को वीकनेस हो रही है तो कैसे हम इलेक्ट्रोपैथी में ठीक करेंगे, इसलिए छोटी छोटी बीमारियों को भी बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें भी जो प्रैक्टिशनरों के लिए बड़ा इसेंशियल होता है कि वो समझ नहीं पाता है। जो नए प्रैक्टिशनर हैं उनको छोटी छोटी चीज़ें भी बड़े इसेंशियल होते हैं, क्योंकि ऐसे ही छोटे छोटे रोग उनके पास आते हैं। अगर उनको वो ठीक कर लेते हैं तो आगे जो है उनकी क्लिनिक और अच्छी रन होने लगती है। इसलिए हमारा या हमारे चैनल का जो उद्देश्य है कि एक प्रैक्टिशनर को पूरा उसका सलूशन दिया जाए कि कैसे वो हर तरीके की चीज़ों को ठीक कर सके। तो इसमें निर्बलता, जिसको डिबिलिटी या कमजोरी कहते हैं, तो कमजोरी को कैसे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इलेक्ट्रोपैथी से दूर किया जा सकता है, इसको हम देखेंगे। तो पहले तो हम देखेंगे कि आखिर डिबिलिटी होती क्या है, इसमें सिम्टम क्या आता है। तो सिम्टोमेटिक रेमेडी, ठीक। सेकेंड क्या है कि ऑर्गेनिक रेमेडी, ठीक। थर्ड क्या है, प्रिंसिपल रेमेडी, ठीक। अब ये जो है तीन तरह से जो सिलेक्शन ऑफ रेमेडी है हमारी इलेक्ट्रोपैथी की, जिसमें रोगी के लक्षण से लेकर के और कारण तक को दूर करने का उपाय जो है, हम लोग रोगी को ठीक करने तक का उपाय हमारे इसमें है कि कैसे हम ठीक कर सकते हैं इसको। तो इसमें मुख्य रूप से सिम्टम्स क्या आते हैं, लक्षण क्या आते हैं कि रोगी को कैसे माना जाएगा। तो मुख्य रूप से इसमें जो आता है कि एकदम से सुस्ती रहती है, सुस्त रहता है, मतलब कुछ करने की इच्छा ना होती हो, सुस्ती, ठीक। एकदम सुस्त रहता है पेशेंट जो है, एकदम से सुस्ती, ठीक। उसके बाद अरुचि, किसी भी काम में मन न लगना, अरुचि होता है इसको, अरुचि माने किसी भी काम में इसको क्या, मन न लगे, किसी भी काम को करने की इच्छा ना हो, थोड़ा सा चल रहा हो तो इसको थकान जैसी महसूस हो, थकान जैसा लगे, ठीक। और एकदम से उसको जो है लगे कि हम कमज़ोर हो रहे हैं, फीलिंग्स आए, ऐसा महसूस हो कि वीकनेस जैसी स्थिति, माने कमजोरी जैसी स्थिति उसको लगे, ठीक। तो ऐसी अवस्था को, ऐसी जो अवस्था किसी में दिख रही है, ठीक, शांत बैठा हो, अकेले रहने की इच्छा हो, किसी से बात न कर रहा हो, भोजन जैसे भोजन की भी इच्छा ना हो रही हो, अजीर्ण हो जाए, डिस्पेप्सिया हो जाए उसको, कब्जियत, कॉन्स्टिपेशन, ठीक। नींद बहुत आना, काम में मन न लगना, ये
तमाम सारे जो सिम्टम्स है, लक्षण है, वो कमजोरी के लक्षण है, डिबिलिटी के लक्षण। ठीक, अब आते हैं कि इसमें जो है अंग कौन कौन से इन्वॉल्व हो सकते हैं, किस कारण से ऐसी चीज़ें किसी को हो सकती हैं, क्या कारण है उसके पीछे होने के, मुख्य रूप से क्यों ऐसा होता है, कैसे ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं और कैसे इसको जो है हम इलेक्ट्रोपैथी द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो कारण से ये अंग निर्भर होता है कारण पे, तो इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है, दो तरह के कारण इसमें है, इंटरनल कारण और एक्सटर्नल कारण। तो आंतरिक जो कारण इसके पीछे हैं मुख्य रूप से कि क्रोनिक डिजीज से ग्रसित होना, यानी कि बहुत ही क्रॉनिक डिजीज, कठिन रोग से ग्रसित हो जाना। कठिन रोग मतलब कि उसको ट्यूबरकुलोसिस हो जाना, शुगर हो जाना, ठीक, या ऐसे रोग जिसमें मुख्य रूप से क्रॉनिक हो, ऐसे रोग उसको हो जाना, यानी कि विभिन्न टाइप के जो क्रोनिक डिजीज होते हैं, क्रोनिक डिजीज, और इसमें जो है विभिन्न प्रकार के क्रोनिक डिजीज हैं, चाहे वो लीवर डिजीज हो, फेफड़े की डिजीज हो, किडनी की डिजीज हो, खास करके जो इसेंशियल हमारे आर्गन्स हैं, जो मुख्य प्रमुख आर्गन्स हैं, उनकी बीमारियां, जो प्रमुख आर्गन्स हैं उनकी बीमारियां अगर हो रही हों, प्रमुख आर्गन्स जो हैं उनकी डिजीज अगर हो रही हो, जैसे किसी को स्टमक का डिसऑर्डर हो जाए, लीवर का डिसऑर्डर हो जाए, या किडनी का डिसऑर्डर हो जाए, इंटेस्टाइन की डिसऑर्डर हो जाए जिसमें कि मान लो IBS हो जाए या क्रॉनिक डायरिया हो जाए, ऐसी डिजीज जिसमें कि शरीर से पौष्टिक चीज़ों का क्षय होने लगे, यानी कि शरीर में चीज़ें जो हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो शरीर से नष्ट होने लगे, ऐसी बीमारियों में, है ना समझ में, या उसको भूख न लग रही हो और उससे जो है बहुत सारी चीज़ों की कमी जो है धीरे धीरे उसके शरीर में हो जाती हो, ठीक। तो ऐसे डिजीज कि ये सब इंटरनल कारण है, एनीमिया हो गया, ठीक। तो ये सब तमाम ऐसे डिजीज हैं, बीमारियां हैं, कंडीशन हैं जिसमें कि ये सब चीज़ें क्या है देखने को हमें मिलती हैं, जिसमें रोगी को क्या होता है, निर्बल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, बिल्कुल उसको चलने फिरने में असमर्थता या ऐसी स्थिति आती है, ठीक। और क्या है, बाहरी कारण क्या हो सकता है इसमें, ये तो हो गया इंटरनल, और बाहरी कारण क्या हो सकता है, एक्सटर्नल कारण। तो एक्सटर्नल कारण में है कि पहला, भोजन में पौष्टिक तत्वों का अभाव, ठीक, उसको भोजन में पौष्टिक तत्व न मिल रहे हैं, malnutrition, ठीक, पौष्टिक तत्व ना मिल रहे हैं उसको भोजन में, जिसकी शरीर में आवश्यकता है उन पौष्टिक तत्वों को पौष्टिक तत्व ना मिल रहे हो तो कमजोरी आती है लोगों को। दूसरा क्या है कि किसी प्रकार का भय, चिंता, मानसिक संतुलन का
गड़बड़ हो जाना या इच्छा दमन, विभिन्न प्रकार की मानसिक समस्याएं, ये क्या है? एक्सटर्नल कारण है। मान लो कोई भय हो गया, कोई चिंता हो गया किसी बात को लेकर के, कोई प्रिय वस्तु जो है खत्म हो गई, प्रिय वस्तु कोई ना मिली, तो इससे क्या होता है? आदमी को वीकनेस, कमजोरी, उसको चिंता के कारण खाना नहीं खाता है, भूख नहीं होती है उसको, तो क्या होता है? उसको कमजोरी जैसी स्थिति आ जाती है। ठीक। और क्या है कि बहुत सारी ऐसी एक्यूट डिजीज है, एक्यूट डिजीज जिसमें कि वीकनेस आती है, कमजोरी, जैसे डायरिया हो गया, वोमिटिंग हो गया अचानक से पेशेंट को, ब्लीडिंग हो गया पेशेंट को, तो उस कंडीशन में भी बहुत सारा देखने को मिलता है कि इंसान को क्या, कि वीकनेस जैसी स्थिति आ जाती है। यानी कि जितनी चीज़ों की आवश्यकता है शरीर में, वो या तो किसी एक्यूट कारण के, एक्यूट डिजीज के कारण शरीर से क्या हो जाए कि वो निकल जाए, जैसे डायरिया में हो जाता है, वोमिटिंग में हो जाता है, या एक्सेस ब्लीडिंग हो जाए, कहीं से ब्लीडिंग जैसी स्थिति आ जाए, तो ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं जिसमें कि कमजोरी जैसी स्थिति आ जाती है। समझ गए? तो अब वो ऑर्गन्स निर्भर होता है कि वो किस पे है। खास करके मुख्य जो ऑर्गन्स होते हैं वो लीवर होता है इसमें। ठीक है, लीवर, क्योंकि मानसिक चिंता, भय, दुख सब लीवर पे ही इफेक्ट होता है। भूख नहीं लगना या डाइजेस्टिव, तो जिस कारण से हो, जैसे मान लो लीवर हो गया डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, या क्रॉनिक डिजीज में जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व हों, तो वो उसके पीछे कारण है, कमजोरी होने के पीछे उन अंगों पे हमें काम करना होता है, तभी तो ठीक कर सकते हैं। अब इसको कैसे हम ठीक करेंगे, इसमें कि इलेक्ट्रोपैथी में कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमें बताया एक्सटर्नल और इंटरनल, जो सिम्प्टोमेटिक रेमेडी है, जिसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, इंटरनल। ठीक, ये एक्सटर्नल ट्रीटमेंट। ठीक, क्या कर सकते हैं इसको एक्सटर्नल? तो मुख्य रूप से इसमें जो है भूख न लग रही हो, जैसे मैंने एनोरेक्सिया में आपको बताया है कि लीवर एरिया पे, ठीक, C5 और F2, ठीक है, और C5 F2 RE, बाकी जिस कारण से हो रहा है वो एक्सटर्नल रूप में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे जिस डिजीज के कारण किस चीज, कोई चीजें हो रही हैं। दूसरा मान लीजिए इंटरनल में इसको क्या दे सकते हैं, तो WE दे सकते हैं, RE दे सकते हैं। ठीक, ड्राई पिल्स में इसको S1 हो गया, S10 हो गया, F1 हो गया, A3 हो गया। ठीक, ये ड्राई पिल्स में हम S5 हो गया, ये अलग अलग अवस्थाओं के लिए ड्राई पिल्स में, सूखी गोलियों में हम प्रयोग कर सकते हैं, ड्राई पिल्स में इसको पिलाने के। तत्काल से कोई आपके क्लिनिक पे आया, उसको कमजोरी लग रही है, समझ गए, तो उससे क्या दे सकते हो, S1 और RE दे सकते हो।
सकते हो, तुम या सोन की गोली दे दो और आरी जो है उसको पिला दो तत्काल, ठीक। अगर बहुत दिक्कत लग रही है तो यफोन भी दे दो गोली में साथ में उसको। मैनेजमेंट ऑन योर क्लिनिक, क्योंकि मेरा जो बताने का तरीका है वो मुख्य रूप से कि आप अपने क्लिनिक पे भी कैसे मैनेज कर सकते हो कोई ऐसा रोगी आया तो, ठीक है। इसलिए इन सब सारी चीज़ों को बताते हैं। दूसरा, मान लो कि अब इसमें क्या क्या दवाई दे सकते हैं, क्या क्या इलाज हो सकता है। तो इलाज निर्भर होता है कि कारण क्या है उसके पीछे। तो मुख्य रूप से S5, C5, A3, L1, ठीक है। ये लीवर को देखते हैं मुख्य रूप से कि S5, C5, A3 और L1, ठीक। ये मुख्य रूप से दवाई होती है। फिर इसकी जो मेडिसिन होती है मुख्य रूप से S1 एंड A3, ठीक है। मान लो एनीमिया है, उसको खून की कमी है, तो S1 खाने से पहले और A3 खाने के बाद, समझ गए बात। बाकी जो क्रॉनिक डिजीज उसको हुआ है, जिस क्रॉनिक डिजीज के कारण उसको कमजोरी आ रही है, तो उसको देने का काम तुम्हें करना चाहिए। मान लो उसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण चीजें खा तो रहा है लेकिन लग नहीं रही है उसको, तो यहाँ भी क्या हो सकता है, S1, L1 खाने से पहले, S10, A3 खाने के बाद। ये मेटाबॉलिज्म को करेक्ट कर देगा, समझ गए बात। लीवर को ये करेक्ट कर देगा, मेटाबॉलिज्म को करेक्ट कर देगा। मीन्स कि जो भी कॉज है उस कॉज पे हमें काम करना पड़ेगा। इसकी वीकनेस जो है हम दूर कर देंगे, कमजोरी जो है इसकी दूर हो जाएगी, ठीक है। इसमें जो है हमारी S10 है, S1 है, जो S1, L1 मैंने दिया, या S10, A3 खाने के बाद, तो ये आप दे सकते हैं जिससे कि इसकी कमजोरी दूर हो जाएगी, तत्काल दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होता है, जिसमें कि हम किसी भी तरह की डिबिलिटी, ठीक, हम उसका दूर कर सकते हैं। जिस कारण से डिबिलिटी हो रही है उस कारण को खोजेंगे और ये दवाई देंगे। और खास करके हमारी SY दवाई होती है गोली में, SY भी दे सकते हैं इसको। बाकी कारण के आधार में इसका ट्रीटमेंट जो है मुख्य रूप से करते हैं। तो जो SY दवाई है उसमें सभी तरह के जो औषधियों का एक मिक्सचर बनाया गया है, सभी तरह के वन का, ठीक। तो मुख्य रूप से डिबिलिटी में प्रयोग होती है, कमजोरी में दिया जा सकता है उसको। लेकिन मुख्य इलाज निर्भर होता है कि कोई इसका पेटेंट, कहने का मतलब कि कोई पर्टिकुलर एक ही फार्मूला सभी पे काम नहीं करता है। निर्भर होता है कि किस तरह का रोगी कमजोरी किस कारण से। मान लो शुगर में कमजोरी होता है लोगों को, कि शुगर हुआ है पेशेंट को, ट्यूबरकुलोसिस हुआ है तो कमजोरी हो रहा है। तो जो जो कारण है उस कारण के आधार पर ट्रीटमेंट करते हैं। मैं आपको रोग और पर्टिकुलर क्या क्या चला सकते हैं इस बारे में मैंने बताने की कोशिश की है कि इसका ट्रीटमेंट ऐसे कर सकते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी ट्रीटमेंट है डिबिलिटी, कमजोरी का।